हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिसका टर्मिनेटिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, उसमें टर्मिनेटिंग आया था जो उन्हें हमें दिखाना है, एक्सप्रेस करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो कैसे करते हैं आइए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 13/3125। इसे हमें डेसिमल एक्सपांशन में लिखना है। तो पहले तो एक बात बता, इसे डेसिमल एक्सपांशन करना मतलब क्या, डेसिमल में दिखाना है, इसको डिवाइड करके दिखाना है। तो पहले तो हम आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट कुछ इसमें लगा है तो वो कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं आपको। पहला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है, मान लो 2 और 5, दो नंबर और उनका पावर सेम है, मान लो 3 दोनों का पावर क्या है, सेम है। ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, पावर। तो अगर ये पावर सेम है, दोनों पावर सेम है, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दोनों नंबर 2 5 जा 10, तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। और पावर दोनों सेम है तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर समझ में आया ना। मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7 × 6 लिख दिया और दोनों का पावर मान लो 4 है। तो अगर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 6 जा 42 और जो पावर था वो क्या हो जाएगा, यहीं में रह जाएगा। ये एक फॉर्मूला है मतलब, और ये ट्रिक भी है। आप समझिए एक और कॉन्सेप्ट। मान लो आप तो डिवीजन जानते ही होंगे, डिवाइड करने का रूल। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 2164 कुछ भी ले लिया मैंने, 92 कुछ भी ले लिया। तो इसे डिवाइड करना है 100 से या 10,000 से, कुछ भी समझ लो आप। इसे डिवाइड करना है, मतलब 1 के साथ जो भी जीरो रहेगा। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे, आप डिवाइड करेंगे क्या, इसको और इसको, तो उतना टाइम लग जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट जाएंगे। क्या होता है, कितना तो जीरो है, नीचे में कितना जीरो है 1 के साथ, 1 2 3 4 जीरो है, मतलब 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ऊपर में 4 के बाद 4 डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ में कितना है 1 2 3 4, मतलब 4 तो जीरो है तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ में 2 1 6 4 9 2 है, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आंसर रहा। एक और समझा देते हैं ऐसे ही। एक और एग्जांपल क्या है, मान लो 23 है, हमें डिवाइड देना है 1000 से। तो इसे कैसे करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने के लिए हमने आपको बताया अभी कि जितना जीरो 1 के साथ जितना जीरो रहेगा उतना के बाद पॉइंट लगाएंगे। मतलब ऊपर में कितना है 2 है, लेकिन यहाँ में जीरो कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर में भी 3 करना पड़ेगा। 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, बोला ना जितना जीरो रहेगा उतना के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 हो गया, 3 के बाद पॉइंट लगा दिए। ये रहा आपका आंसर। तो ये एक कॉन्सेप्ट रहा। और एक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन करने में काम आएगा। यहाँ मान लो आपका 13/2 है, कुछ भी है यहाँ पर। तो इसे हम अगर मान लो हमने नीचे में 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर में भी, तो ऊपर में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई। अगर नीचे में 4 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो मैं 5/13 है, तो अगर मान लो मैंने नीचे में 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मतलब ये क्यों करेंगे, मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा तो नंबर तो वही रहेगा, इसलिए। तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। आप कॉन्सेप्ट का बात हो गया। तो ये आपका दिया था क्वेश्चन, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। और जो भी टर्मिनेटिंग है उन्हें डेसिमल, टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं आप, बता दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई भी नंबर मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाए। मान लो रिमाइंडर जीरो आने का मतलब मैंने इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद मेरा वैल्यू आ रहा है 00146, ये रहा आपका। अब ये आगे में और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म है। मैंने लिखा 2.53, तो आगे में और जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेट, मतलब खत्म हो जाना। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाना, वो टर्मिनेट कहलाता है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ पर इसे
इसे क्या डिवाइड करके हम करेंगे, मतलब डिवाइड अगर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट रहा, अगर डिवाइड करके 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 3 1 2 5, अगर डिवाइड भी करते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करने में प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, इसलिए उस प्रोसेस को नहीं करेंगे, हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे। तो डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला होता है, हमने बताया था डिनोमिनेटर कैसे दिखाते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको हमको 2m और 5m का फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको डिनोमिनेटर क्या आया था पहली वीडियो में, इसके पहले वीडियो में देख सकते हैं। तो इसको तोड़ने का प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या आया था, 5 का पावर 5 आया था। अब तो आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हम 5 का पावर 5 क्यों लिखे, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 5 का पावर 5 आएगा। तो एक बात बताओ, मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि नीचे में 0 रहने से डिवाइड करना आसान हो जाता है, 1 के साथ 0 रहने से, तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये में 5 है और एक प्रोसेस और भी बताया था कि दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ में हम ऐसा क्या नंबर लेंगे कि 0 आ जाएगा, नीचे में बेस क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो 5 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 कितना हो जाएगा 10। ये कब मल्टीप्लाई होगा, जब पावर सेम रहेगा तब मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ में क्या होगा, जब पावर सेम है तो ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर में भी अगर नीचे में मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 जा 10 और पावर क्या है, दोनों पावर सेम है तो ऊपर में पावर सेम रहेगा। और 13 है और नीचे में ये 2 का पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32। आप देख सकते हैं करके खुद। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने से 416। तो इसका अब देखिए यहाँ पर कितना 0 होगा, यहाँ पर 10 का पावर 5 है, मतलब 0 कितना है 5। तो 1 2 3 4 5 0 है। अब इसे हमने आपको दिखाया है कैसे करना है। तो 0 कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट बैठेंगे, 1 2 3 है। तो हमें एक्स्ट्रा से 5 लेने के लिए एक्स्ट्रा से करना पड़ेगा, 4 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5 के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर को तोड़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर को तोड़ने से प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर को तोड़ने में मतलब 8 को तोड़ेंगे, 17 ऊपर में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या है 8। तो इसको तोड़ेंगे तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर का पावर कितना आया था, 2 का पावर 3। तोड़ के देख सकते हैं आप इसे। तो अब हमने क्या बताया था आपको प्रोसेस, कि नीचे में हमको ऐसा नंबर लेना है कि 0 आ जाए, क्या जाए 0, जो कि डिवाइड करने पर हमको आसान हो जाए। ऐसा नंबर लेंगे कि डिवाइड करने में आसान हो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में 5 के साथ 2 लिया था, दोनों मल्टीप्लाई होता है कब होता है, जब बेस सेम होता है। तो यहाँ पर भी हम बेस सेम कर देते हैं, बेस सेम कर दिए, बेस नहीं पावर सेम करते हैं, पावर सेम करते हैं, दोनों बेस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, सेम, पावर जो ऊपर में सेम और बेस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या नंबर लेंगे कि बेस में नीचे में हम लोग का इसका डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 10। तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नीचे, ऊपर में 17 था, नीचे में 5 2 जा 10 हो गया। ये दोनों बेस पावर सेम है तो पावर को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 17। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने ऊपर में मैंने नीचे में मल्टीप्लाई किया था वही नंबर मैंने ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो वही नंबर मैंने ऊपर में मल्टीप्लाई किया, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो इसको मल्टीप्लाई अब करेंगे, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 2125 हो जाएगा। और नीचे में 10 का पावर क्या है, 3, मतलब 0 कितना टाइम्स रहेगा, 3 टाइम्स, 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। अब हमने आपको बताया कि नीचे में एक 1 के साथ जितना 0 रहेगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हैं ऊपर में। तो यहाँ में 1 0 2 0 3 0 है, 3 2 0 है,
तो 3 जीरो होने के बाद 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो ये दो ऊपर में सेम लिख लेते हैं 1 और लेफ्ट साइड से ही हमें 1 2 3 3 के बाद क्या बैठाने का पॉइंट। तो ये रहा आपका आंसर। मतलब ये हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन में दिखा दिया और ये टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जब है तो इसे दिखाना नहीं जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें टर्मिनेटिंग को दिखाना है, तो इसे ये नॉन टर्मिनेटिंग लिख के छोड़ देंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 15 क्वेश्चन नंबर 4 में 15/1600। तो 15/1600 को कैसे करेंगे, तो पहले देख लेते हैं। ये कट रहा है तो काट देंगे। 5 से कितना टाइम जाएगा, 5 से 3 बार में, 5 3 जा 15, 5 से कितना बार में, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, तो 320 हो गया। तो आपका इस कितना आया 3/320। अब इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, नीचे वाला को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो आप खुद करके देख लीजिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। 320 डिवाइड, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले कितना से ले जाएंगे 2 से, 2 1 is 2, यहाँ में बचा 1, 2 6 जा 2, 2 6 जा 12 होगा ना, ये 0। फिर 2 से 8 बार में, 2 से फिर कितने बार में जाएगा 4 बार में, 2 से नहीं 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 टाइम्स 5 1 is 5। तो यहाँ में 2 कितना 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, तो 2 का पावर 6 लिखेंगे इंटू 5 का पावर कितना लिखेंगे, 5 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो 1 लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे ऊपर में कितना है 3, नीचे में 2 का पावर में 6 है इंटू 5 का पावर में कितना है 1 है। तो मैंने बोला था अगर पावर सेम हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो पावर अभी सेम है क्या, नहीं है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे पावर को सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए पावर को क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक और ट्रिक है। यहाँ पर अगर 5 इंटू 5 किए, ठीक है 5 इंटू 5 किए, ऊपर में 1 और 6 है या 5 है, कुछ भी है, मान लो 5 ही है, लो 5 ही है, तो पावर तो सेम नहीं है, तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है। तो बेस क्या है सेम है, तो बेस सेम है तो सेम लिखेंगे, पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो वैसे ही यहाँ में 5 है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे ऐसा कि पावर जुड़ जाएगा और हमें 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 का पावर क्या लेंगे 5। तो 5 का पावर 5 किस लिए लेंगे, क्योंकि इन दोनों में देखेंगे, इसको अभी इसको बंद कर दीजिए। 5 का पावर 1 है या 5 का पावर 5 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब ऊपर में भी कितना, अब नीचे में हमने 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर में भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 का पावर 5। तो अब यहाँ में क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर 6 इंटू 5 को 5 लिखेंगे सेम और पावर जुड़ जाएगा, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना 6, तो ये दोनों सेम हो गया। मतलब पावर सेम हो गया, देखिए पावर सेम हो गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये बेस दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 जा 10 और ऊपर में पावर क्या है सेम है, तो सेम लिखेंगे 6। अब यहाँ में क्या बचा 3 इंटू 5 का पावर 5 का मतलब 5 का पावर 5 मतलब क्या होता है 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। 5 का पावर मतलब 5 का पावर 5 मतलब 5 टाइम्स। तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना आएगा वहाँ में इतना लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम टोटल अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, यहाँ में लिखेंगे, अब उसी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9375, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर और एक बात देखो, यहाँ में 6 का पावर कितना 10 का पावर कितना है 6 है, तो 6 जीरो लेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ऊपर में कितना 9375। तो
हमने आपको बताया कि डिवाइड करना इजी हो जाता है जब 1 के साथ 0 रहता है। तो कितना 0 है, जितना 0 रहता है उतना 0 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 0 है तो 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 6 नंबर के बाद पॉइंट। 9 3 7 5 है तो 1 2 3 4 ही है, 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए अपने से 2 0 बैठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 के बाद पॉइंट लगा दिए। ये रहा आपका आंसर।